इतिहास के 5 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अतीत में कितने राज दबे हुए हैं? आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों पर नजर डालेंगे। तो चलिए, देर किस बात की, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्योंकि शुरू होने वाला है एक रहस्यमयी सफर, जहां सवाल होंगे ज्यादा और जवाब होंगे कम। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, साल था 1590, जगह थी अमेरिका। यहाँ एक छोटी सी बस्ती बसाई गई थी जिसे कहते हैं रोनोक कॉलोनी। कल्पना करो, एक दिन पूरी की पूरी बस्ती गायब। जब खोजी दल वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ खाली घर मिले और एक पेड़ पर खुदा हुआ मिला एक शब्द, क्रोएटोएन। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोकल आदिवासी लोगों के साथ रहने चले गए, तो कुछ का मानना है कि उन्हें कोई भयानक बीमारी लग गई या फिर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। रोनोक कॉलोनी का गायब होना आज भी इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य है। क्या रोनोक के लोगों को किसी अलौकिक शक्ति ने उठा लिया, या फिर उनके गायब होने के पीछे कोई और ही कारण था? ये सवाल आज भी हमें परेशान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रहस्य सिर्फ गायब होने और मौत से जुड़े होते हैं, तो आप गलत हैं। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं और जिनका कोई ठोस जवाब नहीं है। इनमें से एक सबसे बड़ा रहस्य है एक किताब जो दिखने में तो साधारण है, लेकिन इसके अंदर छुपे हैं अनगिनत रहस्य। कभी कभी एक साधारण सी दिखने वाली किताब भी इतने राज छुपाए होती है कि सदियों तक उन्हें कोई समझ नहीं पाता। ऐसी ही एक किताब है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, जो अपने आप में एक पहेली है। इस किताब ने न केवल विद्वानों को बल्कि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी चौंका दिया है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी किताब है जो 15वीं सदी की है, लेकिन इसमें लिखा क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। इसमें अजीबोगरीब चित्र हैं जो किसी भी सामान्य किताब में नहीं मिलते। ये चित्र इतने विचित्र और अनोखे हैं कि इन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। ये किताब 15वीं सदी की है, लेकिन इसमें लिखा क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। इसमें अजीबोगरीब चित्र हैं, पौधे हैं जो इस धरती पर मिलते ही नहीं। ये पौधे इतने अनोखे हैं कि इन्हें देखकर लगता है कि ये किसी और ही दुनिया के हैं। पौधे हैं जो इस धरती पर मिलते ही नहीं, और एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक कोई पीएच नहीं पाया। इस लिपि को समझने के लिए कई विद्वानों ने प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। ये लिपि इतनी जटिल और रहस्यमयी है कि इसे डिकोड करना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाया। और एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक कोई पुआर्चच नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी गुप्त समाज का कोड है, तो कुछ इसे एलियंस का संदेश मानते हैं। ये किताब इतनी रहस्यमयी है कि इसके बारे में कई तरह की कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी गुप्त समाज का कोड है, तो कुछ इसे एलियंस का संदेश मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह किताब किसी प्राचीन सभ्यता की है जो अब विलुप्त हो चुकी है। वहीं कुछ लोग इसे किसी दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणियों का संदेश मानते हैं, तो कुछ इसे एलियंस का संदेश मानते हैं। वैज्ञानिकों ने इस किताब पर सालों तक रिसर्च की, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। इस किताब को समझने के लिए कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने इस किताब पर सालों तक रिसर्च की, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस किताब के रहस्यों को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी असफल रहे। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह किताब सचमुच किसी अनजानी दुनिया का दरवाजा है, या फिर यह सिर्फ किसी शख्स का मजाक है? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। क्या यह किताब सचमुच किसी अनजानी दुनिया का दरवाजा है, या फिर यह सिर्फ किसी शख्स का मजाक है? जो भी हो, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें ये जरूर याद दिलाती है कि ज्ञान की दुनिया बहुत बड़ी है और हम अभी भी उसके एक छोटे से हिस्से को ही जानते हैं। इस किताब ने हमें यह सिखाया है कि हमारे आसपास की दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते, या फिर ये सिर्फ किसी शख्स का मजाक है। जो भी हो, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें यह जरूर याद दिलाती है कि ज्ञान की दुनिया बहुत बड़ी है और हम अभी भी उसके एक छोटे से हिस्से को ही जानते हैं। इस किताब ने हमें यह सिखाया है कि हमारे आसपास की दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम और अधिक जानने की कोशिश करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जो भी हो, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें ये जरूर याद दिलाती है कि ज्ञान की दुनिया बहुत बड़ी है और हम अभी भी उसके एक छोटे से हिस्से को ही जानते हैं। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम और अधिक जानने की कोशिश करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यह हमें यह भी सिखाती है कि हर रहस्य का कोई ना कोई हल होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। ज्ञान जो हमें अतीत की समझ देता है, वर्तमान को बेहतर बनाने में मदद करता है
और भविष्य की दिशा तय करता है। और जब ये ज्ञान किताबों के रूप में संचित हो तो उससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। किताबें जो सदियों से हमारे पूर्वजों के अनुभवों और विचारों को संजोए रखती हैं, हमारी सबसे मूल्यवान धरोहर हैं। लेकिन क्या हो जब ये दौलत एक पल में नष्ट हो जाए, जब सदियों का ज्ञान और अनुभव एक ही झटके में राख में बदल जाए? ऐसा ही कुछ हुआ प्राचीन मिस्र के मशहूर अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के साथ। यह पुस्तकालय, जो अपने समय का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पुस्तकालय था, एक दिन अचानक आग की लपटों में घिर गया। यह पुस्तकालय अपने समय का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पुस्तकालय था। यहाँ दुनिया भर से लाखों किताबें और पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। यह ज्ञान का एक अद्वितीय भंडार था, जहाँ विभिन्न विषयों पर अनमोल जानकारी उपलब्ध थी। यहाँ दुनिया भर से लाखों किताबें और पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। यह पुस्तकालय न केवल मिस्र का बल्कि पूरे विश्व का गर्व था। यहाँ पर विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाली पांडुलिपियां थीं। लेकिन एक दिन ये शानदार पुस्तकालय आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते राख में तब्दील हो गया। इस आग ने न केवल किताबों को जलाकर राख कर दिया, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक अपूरणीय क्षति पहुंचाई। इस अग्निकांड ने न सिर्फ लाखों किताबों को जलाकर राख कर दिया, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक अपूरणीय क्षति पहुंचाई। यह आग केवल किताबों को ही नहीं, बल्कि उन विचारों, खोजों और ज्ञान को भी नष्ट कर गई जो सदियों से संचित थे। आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस पुस्तकालय को आग कैसे लगी। कुछ लोग इसे एक दुर्घटना मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक साजिश थी। कुछ लोगों का मानना है कि रोमन सेनापति जूलियस सीजर ने इस पुस्तकालय को जानबूझकर जलवा दिया था, ताकि वह अपने सैन्य अभियानों के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बच सके। तो कुछ इसे एक दुर्घटना मानते हैं। इतिहासकारों के बीच इस विषय पर आज भी बहस जारी है। कुछ का मानना है कि यह आग एक दुर्घटना थी जो युद्ध के दौरान लगी थी। लेकिन सच्चाई जो भी हो, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी का विनाश मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर यह पुस्तकालय आज भी होता तो हमारे पास इतिहास, विज्ञान, दर्शन और कला के बारे में कितनी अधिक जानकारी होती। हम उन महान विचारकों और वैज्ञानिकों के कार्यों को और गहराई से समझ सकते थे, जिन्होंने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन अफसोस कि यह मुमकिन नहीं हो सका। अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी का विनाश हमें यह याद दिलाता है कि हमें ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए, उसे सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी का विनाश हमें यह याद दिलाता है कि हमें ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए, उसे सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियां इस ज्ञान से वंचित न रहें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियां इस ज्ञान से वंचित न रहें। हमें अपने पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि यह अनमोल धरोहर सुरक्षित रह सके। दोस्तों, साल था 1888, जगह थी लंदन। ये वो समय था जब लंदन की गलियों में अंधेरा और डर का माहौल था। एक के बाद एक हत्याएं हो रही थीं। ये हत्याएं इतनी भयानक थीं कि पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। लेकिन ये कोई मामूली हत्याएं नहीं थीं। ये हत्याएं इतनी बर्बर और क्रूर थीं कि लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया था। हत्यारा बहुत ही शातिर था, बहुत ही क्रूर। वो अपने शिकार को बड़ी ही चालाकी से चुनता और फिर उन्हें बेरहमी से मार डालता। वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था, सिर्फ एक नाम छोड़ता था, जैक द रिपर। ये नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैक द रिपर का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो एक भूत की तरह था जो अंधेरे में से निकलता, अपना काम करता और फिर गायब हो जाता। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, हर कोई डर के साए में जी रहा था। वो एक भूत की तरह था जो अंधेरे में से निकलता, अपना काम करता और फिर गायब हो जाता। उसकी हरकतें इतनी रहस्यमयी थीं कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। वो अंधेरे में से निकलता, अपना काम करता और फिर गायब हो जाता। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो हर बार बच निकलता, अपना काम करता और फिर गायब हो जाता। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो हर बार बच निकलता। उसकी चालाकी और क्रूरता ने पुलिस को भी हैरान कर दिया था। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो हर बार बच निकलता। आज तक किसी को नहीं पता कि जैक द रिपर कौन था, लेकिन वो हर बार बच निकलता। आज तक किसी को नहीं पता कि जैक द रिपर कौन था। कुछ लोग उसे एक डॉक्टर मानते हैं, तो कुछ उसे एक कलाकार। आज तक किसी को नहीं पता कि जैक द रिपर कौन था। कुछ लोग उसे एक डॉक्टर मानते हैं, तो कुछ उसे एक कलाकार। लेकिन सच्चाई क्या है, ये एक रहस्य बनी हुई है।
कुछ लोग उसे एक डॉक्टर मानते हैं तो कुछ उसे एक कलाकार। लेकिन सच्चाई क्या है? ये एक रहस्य बनी हुई है। जैक द रिपर का मामला इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है, तो कुछ उसे एक कलाकार। लेकिन सच्चाई क्या है? ये एक रहस्य बनी हुई है। जैक द रिपर का मामला इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। ये एक रहस्य बनी हुई है। जैक द रिपर का मामला इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने इतनी बेहयाई से, इतनी क्रूरता से हत्याएं की और फिर भी कानून के हाथ नहीं आया। जैक द रिपर का मामला इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने इतनी बेहयाई से, इतनी क्रूरता से हत्याएं की और फिर भी कानून के हाथ नहीं आया। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने इतनी बेहयाई से, इतनी क्रूरता से हत्याएं की और फिर भी कानून के हाथ नहीं आया। जैक द रिपर की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इतनी क्रूरता से हत्याएं की और फिर भी कानून के हाथ नहीं आया। जैक द रिपर की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते और फिर भी कानून के हाथ नहीं आया। जैक द रिपर की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं? जैक द रिपर की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसा रहस्यमयी शख्स हो सकता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसा रहस्यमयी शख्स हो सकता है? जैक द रिपर की कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि डर और रहस्य हमारे जीवन का हिस्सा है। दोस्तों, समुद्र अपने आप में एक रहस्य है। इसकी गहराइयों में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर इस समुद्र में कोई पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ हो, एक ऐसा शहर जो अपने समय में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अटलांटिस की। अटलांटिस का जिक्र हमें प्राचीन यूनानी ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि यह शहर बहुत ही खूबसूरत था, यहाँ के लोग बहुत ही ज्ञानवान थे, लेकिन फिर एक दिन प्रकृति का कहर बरपा और ये शहर समुद्र में समा गया। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस सिर्फ एक कहानी है, जबकि कुछ इसे सच्चाई मानते हैं। वैज्ञानिक आज भी इस खोए हुए शहर की तलाश कर रहे हैं। अगर हमें अटलांटिस मिल जाता है तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। सोचिए, अगर हमें अटलांटिस मिल जाता है तो क्या होगा? हमें अपने अतीत के बारे में कितना कुछ जानने को मिलेगा। उनकी तकनीक, उनकी संस्कृति, उनका जीवन शैली, सब कुछ हमारे सामने होगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या हमें कभी अटलांटिस मिल पाएगा? तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 5 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जो सदियों से हमें हैरान कर रहे हैं। ये रहस्य हमें डराते हैं, हमें उत्सुक करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हो सकता है कि इन रहस्यों का जवाब कभी न मिले, लेकिन यही तो इनकी खासियत है जो इन्हें और भी दिलचस्प बनाती है। आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय साझा करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।